परमात्मा साकार ब्रह्म है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि परमात्मा है या नहीं। यह एक प्रकार का जटिल प्रश्न है, क्योंकि हम उसकी परिधि के अंतर्गत हैं। इस प्रश्न के उत्तर में यदि यह कहा जाए कि परमात्मा है, तो वर्तमान में संपूर्ण विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस परम शक्ति से रूबरू मिला हो अथवा उससे बात की हो। वैसे तो कई महापुरुष, ज्ञानी, तपस्वी आदि हैं जो यह कह सकते हैं कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिला सकता हूँ अथवा दर्शन करा सकता हूँ। चूंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और इस बात का परीक्षण कैसे किया जाए कि वह परमात्मा से मिला सकता है या उसने परमात्मा से मिलकर ऐसा कोई दिव्य कार्य किया हो, जैसे मृत शरीर से जीवन प्राप्त कराया हो, अथवा कोई ऐसा कार्य जैसे समय की गति रोक दी हो, तब तो उसकी बात का विश्वास किया जा सकता है। वरना वर्तमान में संपूर्ण विश्व में ऐसा दिव्य शक्तिमान व्यक्ति नहीं है जो परमात्मा के दर्शन करा सके अथवा आपको उस दिव्य शक्ति परमात्मा से मिला सके। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि परमात्मा नहीं है, तो जैसे ही वह यह कहता है कि परमात्मा नहीं है, तो तुरंत एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा तो नहीं है, किंतु नहीं कहने वाला तो सामने मौजूद है। क्योंकि कोई व्यक्ति जीवित होगा, साकार होगा, तभी तो वह कहेगा कि परमात्मा नहीं है। और जब वह यह कहता है कि परमात्मा नहीं है, तो उससे मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जब है ही नहीं, तो उसकी साधना, पूजा, ध्यान, उपासना, चिंतन आदि करना व्यर्थ है। और जब है नहीं, तो उसको सब कुछ मानना व्यर्थ है। और जब है नहीं, तो उसकी खोज करना भी व्यर्थ है। अब परमात्मा नहीं है कहने वालों के सामने एक यह प्रश्न आ जाता है कि परमात्मा तो नहीं है, लेकिन जो इस बात को कह रहा है कि परमात्मा नहीं है, वह तो सामने मौजूद है। और जब वह व्यक्ति सामने मौजूद है, तो उसका पिता जरूर होगा, क्योंकि वह दिख रहा है। और जब वह दिख रहा है, बोल रहा है, तो उसका पिता जरूर होगा। और जब उसका पिता होगा, तो निश्चित ही उसके पिता का भी पिता होगा। और इस बात से यह सिद्ध है कि अंत में एक ऐसा पिता जरूर होगा जिसका कोई पिता नहीं होगा। और इसके माने यह है कि वह परमात्मा है। इस बात से यह तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि है कहने वाले और नहीं कहने वालों के सामने यह बात स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा है। दोनों तरह से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि परमात्मा है। आगे चर्चा का विषय है कि परमात्मा तो है, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन वह साकार है या निराकार है, इसको जान लेना अति आवश्यक है। जहां तक साकार का प्रश्न है, मैंने सुना है कि दुनिया में लगभग 400 धर्म हैं और अधिकांश धर्मों में ब्रह्म को साकार माना गया है। लेकिन मात्र इतनी बात कहने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि परमात्मा साकार है। इसके संबंध में पूरी तथ्यपूर्ण बात करेंगे। तथ्य इस प्रकार है कि आप दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, वह सब का सब आपको छोड़कर एक समय की धारा में नाशवान है। आप सब कुछ नष्ट होते देख सकते हैं, लेकिन स्वयं को नष्ट होते नहीं देख सकते। किसी बात को कहना दो बातों पर निर्भर है, या तो आपने स्वयं देखा हो अथवा किसी शास्त्र धर्म ग्रंथ में पढ़ा हो। और धर्म शास्त्र में जो लिखा होगा, तो उसका लिखने वाला भी होगा। और जिसने सब कुछ नष्ट होते देखा होगा, तो वह इस प्रलयंकारी घटना से बाहर होगा। तभी तो वह कह सकेगा कि प्रलय होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। अथवा वह फिर धर्मशास्त्र के रूप में वर्णन करेगा कि प्रलय होता है, लेकिन लिखने वाला तो जीवित है। आप सबकी मृत्यु देख सकते हैं, किंतु अपनी मृत्यु नहीं देख सकते। और आप हैं, इसके माने आपके पिता का पिता का पिता भी होगा।
चाहे अनंत पीढ़ी के ऊपर हो, होगा जरूर। क्योंकि आप जीवित सामने हैं, तो इससे यह बात स्पष्ट है कि अनंत पीढ़ी तक कोई ना कोई साकार होगा। और जैसे आप अपनी मृत्यु को नहीं देख सकते हो, ऐसी वह अपनी मृत्यु को नहीं देख सकता। तो अंत में जो भी आपसे अनंत तक जुड़ा साकार होगा, वह मृत्यु से परे होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा ब्रह्म साकार है, क्योंकि परमात्मा मृत्यु से परे है। अब हम निराकार की चर्चा करते हैं। विभिन्न धर्मों के कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, और यह इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि निराकार का अर्थ ही है कि जिसका कोई आकार ना हो, यानी वह इतना सूक्ष्म हो कि उसकी कोई आकृति न बन सके और विज्ञान यंत्र भी उसका चित्रण न कर सके, अथवा वह निराकार इतना विशाल हो कि उसकी कोई परिधि न हो और उसकी कोई सीमा न हो। क्योंकि जैसे ही उसकी सीमा निर्धारित होगी, उसका आकार निर्धारित हो जाएगा, और जैसे ही कोई उस निराकार से बाहर होगा, उसकी सीमा अलग हो जाएगी, और सीमा निर्धारित होते ही उसकी आकृति बन जाएगी। और यदि निराकार मानते हो, तो उसके बारे में सारी साधना, उसके निर्देश, उसकी दिशा, उसकी वाणी, उसके विचार, उसका समय, उसका स्थान आदि सब शून्य हो जाता है, और उसके संबंध में सारी साधना निष्प्रभावी हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि निराकार से ही साकार पैदा होता है, जो बिल्कुल गलत है। ना समझिए, अरे निराकार से निराकार पैदा होता है और साकार से साकार पैदा होता है। अगर निराकार से ही मानते हो तो बताएं कि निराकार ने पहले पुरुष बनाया या फिर स्त्री को बनाया। निराकार बाप की संतान साकार कैसे हो सकती है? निराकार भोजन की थाली से आपका पेट भर सकता है। हम आपको निराकार पत्नी, पुत्र, मकान आदि देते हैं तो आप स्वीकार करोगे? अपना जीवन निर्वाह कर लोगे? निराकार संसार आप स्वीकार करेंगे? जब आप निराकार परिवार, पुत्र, संसार आदि नहीं चाहते हो, तो उस अनुपम शक्ति को निराकार कैसे स्वीकार करोगे? आप निराकार गेहूं खेत में डाल देंगे तो साकार गेहूं पैदा हो जाएगा। एक बात और स्पष्ट कर दें कि जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उससे कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता है जब तक कि उस पद पर साकार रूप से कोई आसीन ना हो। कोई निराकार राष्ट्रपति किसी राष्ट्र को नहीं चला सकता है। पूर्ण रूप से यह स्पष्ट है कि परमात्मा निराकार नहीं है। कहाँ?